हेलो एवरीवन, आई एम अगेन विद यू विद फिगर्स ऑफ स्पीच। आज हम यहाँ पर फिर से 5 फिगर्स ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। इनको समझने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे इजीली। सो लेट्स बिगिन। एपिग्राम। एपिग्राम क्या होता है? एपिग्राम होता है कहावतें। कहावतें वो सेइंग्स होती हैं एक्चुअली, जो कहा जाता है। किस पर्पस के लिए? वो बुरी नहीं होनी चाहिए, वो सोशल इंटरेस्ट के लिए होनी चाहिए, सोसाइटी का जिसमें बेनिफिट हो। और एक खास बात, फेमस पर्सनालिटीज के द्वारा हो। अब आप जितने भी थ्रोट्स पढ़ते हैं, कोटेशंस पढ़ते हैं, तो वो सब एपिग्राम के अंदर आएंगे। होते कम शब्द हैं लेकिन बहुत बड़ी बातें कह जाते हैं, उसे हम एपिग्राम कहते हैं। अब एग्जाम्पल है, इफ वी डोंट एंड द वॉर। अगर हम वॉर को खत्म नहीं करते हैं, ये वॉर हमें खत्म कर देगी। एक सेंटेंस आपको बहुत बातें कह रहा है। तो ये एपिग्राम जो स्टाइल होता है, इसमें हम कम शब्दों का यूज करते हैं और बहुत बड़ी बातें कहते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा था, इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, चेंज योरसेल्फ। तो ये भी एक बहुत छोटी लाइन है, बट इसका मीनिंग बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है। ओके, नेक्स्ट वन इज पन। पन क्या होता है? एक तरह से ये मजाक की सेंस में होता है। वर्ड्स को यूज किया जाता है, एक प्ले ऑन वर्ड्स होता है। प्ले ऑन वर्ड्स, ये कई बार डेफिनेशन भी पूछी जाती है आपके एग्जाम में। अ प्ले ऑन वर्ड्स टू प्रोड्यूस ह्यूमरस इफेक्ट। एक मजाकिया इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए इन वर्ड्स को अब बहुत इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से यूज किया जाता है कि ये बहुत हंसी दिलाए। और एक्चुअली इसका मीनिंग भी मतलब सेम होमोनिम्स का, होमोफोन्स का यूज करके वर्ड्स को इस तरह से यूज करना ताकि वो एक ह्यूमरस, एक हंसी वाली फीलिंग क्रिएट करे, मजाक वाली। ओके, अब जैसे ये वर्ड है, ये एग्जाम्पल है, अ पेसिमिस्ट ब्लड इज बी नेगेटिव। ओके, तो ये बी, ये वाला बी नहीं है, ये वाला बी है, बी नेगेटिव। ओके, तो बी नेगेटिव में क्या है एक्चुअली कि जो पेसिमिस्ट होता है, अगर मैं ये सेंटेंस बोल रही हूं तो आप हमेशा नोटिस करेंगे कि पेसिमिस्ट ब्लड इज बी नेगेटिव। बी नेगेटिव आप देखेंगे कि ब्लड ग्रुप है, ये एक्चुअली ब्लड ग्रुप ना होके यहाँ पर यह है कि वो हमेशा पर्सन पेसिमिस्ट जो होता है वो हमेशा नेगेटिव ही रहता है। तो इसमें मैंने वर्ड यूज किया है, ठीक है, और वर्ड्स के साथ खेला है, तो ये पन कहलाता है। इसमें हम करते क्या है? इसमें हम होमोनिम्स का यूज करते हैं और होमोफोन्स का यूज करते हैं। अब होमोनिम्स क्या होते हैं? होमोनिम्स मल्टीपल मीनिंग ऑफ सेम वर्ड, एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग जो होते हैं वो होमोनिम्स कहलाते हैं। ओके, एंड होमोफोन्स क्या होते हैं? होमोफोन्स वो होते हैं जिनका सिमिलर साउंडिंग वर्ड हो बट डिफरेंट मीनिंग हो। जैसे कि यहाँ पे था बी नेगेटिव में, अगर मैं बोल रही हूँ तो आपको ये नहीं पता लग रहा मैं बी नेगेटिव ये वाला बोल रही हूँ, ब्लड ग्रुप वाला, या फिर ये जो है यहाँ पर ये वाला बोल रही हूँ। तो होमोफोन्स होते हैं जिनकी साउंड सेम आती है बट अलग मीनिंग होता है, राइट? तो प्ले क्या है? एक मजाक वे में, एक मजाकिया तरीके से वर्ड्स के साथ खेला जा रहा है। और इसमें हम क्या करते हैं कि जो मीनिंग है उसके दो मीनिंग हमेशा निकल रहे होते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट वन इज जो हमारे पास आता है लाइटोटिस। लाइटोटिस क्या है? इसमें ये अपोजिट भी कहा जाता है हाइपरबोले का। तो ये क्वेश्चन आपकी आ जाता है कि व्हाट इज अपोजिट ऑफ हाइपरबोले? हाइपरबोले हमने पढ़ा था कि एक्सेजरेशन होती है, कि हम किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर जब बोलते हैं तो हाइपरबोले कहलाता है। ओके, लाइटोटिस क्या होता है? ये पॉजिटिव सेंस कन्वे करता है बट ये नेगेटिव वे में कन्वर्ट करता है, और नेगेटिव वर्ड जरूर यूज किया जाता है इसमें। अब आई एम फ्रॉम नो मीन फैमिली, मैं कोई बहुत बेकार या बहुत भद्दी फैमिली से बिलोंग नहीं करता। इट मीन्स कि मैं एक गुड फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो इट मीन्स क्या हुआ? पॉजिटिव सेंस कन्वे कर रहा है, लेकिन यूज आप देखेंगे नेगेटिव वर्ड्स का हो रहा है। ओके, और अफर्मेटिव सेंस आ रहा है। अफर्मेटिव सेंस क्या होती है? पॉजिटिव सेंस। तो इट मीन्स ये एक पॉजिटिव सेंस देता है।
ओके, तो लाइटोटिस एक न्यू है और ये एक्चुअली क्या है, आयरॉनिक अंडरस्टेटमेंट होती है जिसका मीनिंग जो होता है वो एक्चुअली पॉजिटिव निकल कर आता है। ओके ओके, सो एक एग्जाम्पल हम और ले सकते हैं, इट्स नॉट रॉकेट साइंस। हम ये बोलते हैं कई बार, इट्स नॉट रॉकेट साइंस, मतलब ये इजी है। इसमें हमने वर्ड तो यूज किया नॉट, लेकिन इसका मीनिंग क्या हुआ, आई कैन अंडरस्टैंड इट, इट्स नॉट रॉकेट साइंस। रॉकेट साइंस मतलब डिफिकल्ट नहीं है, ये इजी है। तो ये आपकी कहाँ आ जाएगी, लाइटोटिस पे आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट वन इज एलिगरी। एलिगरी क्या होती है, एक तरह से ये आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि अगर मैं किसी भी स्टोरी का नाम लूंगी तो आपको उसका मेन जो एम है, जिसका मीनिंग है, वो एकदम से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बोलती हूँ द फोक्स एंड द ग्रेप्स, सॉरी ग्रेप्स। अब क्या होता है, लोमड़ी और अंगूर, तो इससे आपको एकदम से ध्यान आता है कि लोमड़ी अगर उसको पकड़ ले नहीं पाई थी अंगूर, अंगूर खट्टे हैं। इससे आपको एकदम से ही समझ में आ जाता है। एक स्टोरी या पिक्चर जिसका कुछ हिडन मीनिंग हो और आपको उसके टाइटल से ही ऑब्वियसली समझ में आ रहा हो कि ये एलिगरी कहलाता है। ओके, एंड रैट एंड द लायन, ये भी आपने स्टोरी सुनी होगी, तो ये एलिगरी के अंदर आते हैं। इसमें स्टोरी और पिक्चर का यूज किया जाता है, स्टोरी एंड पिक्चर का यूज किया जाता है ताकि एक आप मोरल मीनिंग कन्वे कर पाए। ओके, ये रहता है। ओके, अब आता है नेक्स्ट जो आपके पास आता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन की जब हम बात करते हैं तो एलिट्रेशन में क्या होता है, एलिट्रेशन एक बहुत इजी है, बट इसमें हम आगे पढ़ेंगे कॉन्सोनेंस, रिपीटिशन, ये नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है जो हमें, बट ऑप्शंस ऐसे दिए होते हैं कि हम एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं। अलिट्रेशन एक्चुअली में क्या है, कॉन्सोनेंट की रिपीटिशन है, आपको ये ध्यान रखना है। कॉन्सोनेंट की रिपीटिशन है, वो भी स्टार्टिंग में किसी भी वर्ड की, ठीक है, तो हम उसे अलिट्रेशन बोलेंगे। जैसे शी सेल्स बाय द सी शोर। ओके, तो इसमें जो एस 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 आया है ये एक्चुअली ये कॉन्सोनेंट है और ये स्टार्टिंग में ही आया है हर वर्ड के। ओके, तो इसे अलिट्रेशन बोला गया है। फोन पे ये एक ऐप है जो हम यूज करते हैं। ओके, तो ये पी और पी आया तो आप ये समझ गए होंगे कि इसमें लेटर्स का मतलब कॉन्सोनेंट का रिपीटिशन हो रहा है और वो भी स्टार्टिंग में ही हो रहा है। तो जो बिल्कुल स्टार्टिंग में होगा और सिर्फ इसका होगा, कॉन्सोनेंट का होगा, वो अलिट्रेशन कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं, आई बॉट अ बैग ऑफ बिग बेल पेपर्स। तो आई बॉट बी आया, अ बैग फिर बी आया, ऑफ बिग बी आया, बेल बी, पेपर्स। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि स्टार्टिंग के जो लेटर्स हैं, अल्फाबेट है, वो रिपीट हो रहा होता है, वो भी कॉन्सोनेंट वाला, उसे हम अलिट्रेशन कहते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट, सब्सक्राइब इट। ओके।